नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं विगत 2 दिनों से देख रहा हूं, DSSC बी में बम्पर भर्तियां आई हैं। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको कई सारे आप सभी लोगों के प्रश्न मिले। जो प्रश्न थे, जो सवाल थे, वह ये थे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे दोस्त प्रश्न कर रहे थे हमसे कि सर, मैंने बीएड किया है, मैंने बीटीसी की है और सर मैंने डीएलएड किया है। क्या मैं इस DSSC बी जो बम्पर भर्तियां आई हैं, क्या मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? और कई सारे सवाल इस प्रकार थे, जैसे कि सर मैंने सीटेट पास किया है, सर मैंने सीटेट पास नहीं किया है, तो क्या मैं DSSC फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो ये ऐसे कई सारे आप सभी लोगों के सवाल थे। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया सी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई जाए, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के सारे सवाल कलेक्ट किए जाएं और उसके आंसर दिए जाएं। साथ ही साथ कुछ सवाल रह जाएं जो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और उनको फिर नए सिरे से समझाने का प्रयास किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी कोशिश की है, आप सभी लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए हैं। जैसा कि DSSC बी में जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, वह योग्यता को लेकर के आ रहा है, आयु सीमा को लेकर के आ रहा है और आपका सी टेट टेट के लिए आ रहा है और आपका निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक एक प्रश्न को लूंगा और बिल्कुल डिटेल्ड में बताऊंगा। फ्रेंड्स, पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन से यदि मैं बात करूं तो पीआरटी, पीआरटी, टीजीटी और आपका एनटीटी, ये 3 तरीके की भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। कहां देखने को मिल रही हैं? DSSS बी में देखने को मिल रही हैं। और कितनी भर्तियां आई हैं? तो 6,886 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें से 554 भर्ती, जी हाँ, पीआरटी के लिए क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के लिए आपको 554 भर्ती देखने को मिलेंगी। यदि मैं टीजीटी की बात करूं, जो 6 से लेकर के 10th तक है, उसके लिए आपको 6,336 और प्लस भर्ती देखने को मिलेंगी। यदि मैं एनटीटी की बात करूं तो एनटीटी में आपकी 74 वैकेंसी मात्र है। अब ये तो वैकेंसी का स्ट्रक्चर रहा, कितनी वैकेंसी किस किस फील्ड में है और इसका क्राइटेरिया क्या है। अब एक एक चीज पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पीआरटी को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, बीएलएड हैं। तो सबसे पहले यदि मैं पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी की क्या क्वालिफिकेशन होती है? सबसे पहले आपके माइंड में आएगा पीआरटी फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले देखो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए? 12th पास आप हो। यदि आप 12th पास है, साथ ही साथ आप 2 ईयर का, ध्यान देने वाली बात है, 2 ईयर का डीएलएड किए हुए हूं या बीटीसी किए हूं या आप डाइट किए हो, जो दिल्ली में डाइट, दिल्ली में डाइट होता है, डाइट किए हुए हो, या आप बीएलएड किए हुए हो। इनमें से कुछ भी किए हुए हो तो आप पीआरटी की भर्ती में बैठ सकते हैं, भर्ती देख सकते हैं। 554 भर्ती हैं। अब आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर, क्या बीएड वाले भर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त। यदि आप मात्र बीएड किए हुए हैं, आपने डीएलएड, बीटीसी, डाइट, यानी कि कहने का मतलब है एलिमेंट्री एजुकेशन, यदि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन से ना तो आपने डिप्लोमा किया है और ना ही आपने डिग्री की है, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है मेरे दोस्तों। और यदि मैं बात करूं इसकी कितनी होना चाहिए, तो 2 ईयर का डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप मध्य प्रदेश से, बिहार से, या हम कहें भारत के किसी भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप DSSC बी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने डीएलएड, बीटीसी, डाइट या बीएलएड में से कुछ भी किया हुआ है तो। अब कहोगे सर, इसकी आयु सीमा बता दीजिए, क्या सीटेट पास कंपलसरी है? तो पीआरटी के लिए आपके पास प्राइमरी का सीटेट होना कंपलसरी है। यदि आपने पीआरटी में फॉर्म फिल करना है
तो आपके पास सीटेट प्राइमरी का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आयु, यदि आप सामान्य श्रेणी में हैं, यूआर में है, तो आपकी आयु अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आप यदि एससी और एसटी में हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों यदि आप ओबीसी में हैं, ओबीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है इस नोटिफिकेशन में कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 1993 से पहले दिल्ली के निवासी हैं, तभी आपको ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसका लाभ मिलेगा। ये जो भी एज रिलैक्सेशन है, जो भी आपको बेनिफिट्स हैं, तभी मिलेंगे जब आप 1993 से पहले दिल्ली में निवास करते होंगे। तो ये तो पीआरटी से संबंधित क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आयु सीमा। अब बात करते हैं आपसे टीजीटी को लेकर के। टीजीटी की क्या आयु सीमा है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो टीजीटी के लिए आपके पास सामान्य श्रेणी के लिए 32 वर्ष आयु चाहिए, अधिकतम 32 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं यदि एससी एसटी है तो आप 5 ईयर बढ़ा दीजिएगा, यदि ओबीसी है तो 3 ईयर, और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप 10 ईयर मान लीजिएगा। यानी कि जो पीडब्ल्यूडी होगा वह 42 ईयर का यदि व्यक्ति है तो वह अप्लाई कर सकता है टीजीटी में। और टीजीटी की 12 पोस्ट अलग अलग हैं, जिसके जो कॉमन क्राइटेरिया है वह मैं बता देता हूं और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। यदि आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन है, यदि आप मैथ्स से हैं, हिंदी से हैं, उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से वैकेंसी निकली हुई है, आप देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी आपकी है। फिलहाल मैं आपको कॉमन जो क्वालिफिकेशन मस्ट चाहिए ही है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ आप बीएड हों, और कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप डीएलएड हो फिर भी आपका काम चल जाएगा। डीएलएड यदि आप हैं फिर भी आपका टीजीटी में काम चल जाएगा। कई सारी वैकेंसीज हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया गया है, वहां पर जाएंगे तो सारा का सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है यदि आप टीजीटी की फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है ही है, साथ में आप बीएड हो या डीएलएड हो, इनमें से कुछ भी हो। आप देख लेना डीएलएड किसमें है, कई सारी में डीएलएड नहीं मांगा है, बीएड ही मांगा है। अब यदि मैं बात करूं इसमें सीटेट कंपलसरी है कि नहीं है, जी हाँ मेरे दोस्तों, टीजीटी के लिए सीटेट आप जूनियर पास हो, जूनियर सीटेट आप पास हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी का फॉर्म। तो ये टीजीटी से संबंधित आपकी अहर्ता रही, आपकी आयु सीमा रही। अब बात करते हैं एनटीटी को लेकर के। एनटीटी क्या होता है, जो नर्सरी टीचर होते हैं उनको एनटीटी बोलते हैं। इसकी वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन फायदा यह है कि इसका कोर्स भी बहुत कम ही लोग करते हैं। वैकेंसी तो कम है ही है, नो डाउट, लेकिन कोर्स भी तो बहुत कम लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या आता है, आप 2 ईयर का नर्सरी से संबंधित डिप्लोमा किए हो या नर्सरी से संबंधित बीएड किए हो, होना चाहिए 2 ईयर का। जिसने भी 1 ईयर का, 1 ईयर का यदि आपने एनटीटी किया है तो वह वैलिड नहीं है। यह इसकी अहर्ता रही। यदि मैं बात करूं एनटीटी की आयु सीमा की तो अधिकतम है 30, और वहीं यदि बात करूं आप एससी एसटी की तो 35, यदि मैं बात करूं ओबीसी की तो 33, और यदि मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी की तो 40। तो ये आयु सीमा संबंधित और योग्यता संबंधित यह आपका डाउट रहा क्लियर। अब बात करते हैं आपका पैटर्न को लेकर के, पेपर पैटर्न आखिर आपका क्या होगा। तो दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होगा, यदि पीआरटी की पहले बात करूं मैं पीआरटी की, तो पीआरटी में पार्ट ए और पार्ट बी, या पेपर फर्स्ट कह लो, पेपर सेकंड कह लो। तो पार्ट ए में आपका क्या होगा, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, आपकी मैथ होगी और आपकी रीजनिंग होगी। इतने आपको सॉल्व करने होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन सभी के आएंगे। ये पार्ट ए का पेपर रहा।
और मैं बता दूं आपको, यदि आप इसमें चार टोटल 100 नंबर का हुआ, 25 चार सब्जेक्ट है, यदि आप 100 में से 40 मार्क्स नहीं ला सके तो आप क्वालिफाइड नहीं है। 40 मार्क्स लाना कंपलसरी ही है, लेकिन इस 40 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। बोलो सर कैसे नहीं वैल्यू है? वैल्यू इस तरीके से नहीं है मेरे दोस्त, याद कर लो 40, आजकल इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गई है मेरे दोस्त, 100 में आप मान चलो 80 नंबर 70 नंबर कट ऑफ जानी अनिवार्य है। अभी वह भी बताऊंगा कि कितने बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, पूरा डाटा एग्जैक्ट डाटा बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं पार्ट बी के लिए। तो पार्ट बी में आपका पैडागोजी, पैडागोजी जो आप पढ़ते हो सीटेट में, और सीडीपी, इनसे मिलकर चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी से मिलकर के 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा। यानी कि बात करें, यदि आपकी पैडागोजी में बहुत अच्छी पकड़ है, यदि आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है, तो आप नो डाउट आप DSSC यानी कि दिल्ली में, आप दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में आपका सिलेक्शन होना अनिवार्य है। आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मैं टीजीटी की बात करूं, तो टीजीटी में क्या योग्यता है, क्या पेपर कैसे होगा? तो टीजीटी का भी पेपर सेम उसी पैटर्न पर होगा, बस जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी की जगह पर आपका पार्ट बी तो होगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा, सपोज दैट आपका मैथ है तो आपका मैथ का पेपर होगा, सपोज दैट आप हिंदी से ग्रेजुएट हैं तो आपका हिंदी का पेपर होगा। कहने का मतलब है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा, उस सब्जेक्ट से आपको देना होगा उस सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर, और पार्ट ए आपका सेम आएगा। तो ये तो डाउट आप सभी लोगों के मैंने कलेक्ट किए थे डाउट, ये सारे डाउट थे। एक डाउट कॉमन था, वह बता दूं कि क्या सर निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये भी आप लोगों का डाउट था। तो मेरे दोस्तों 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। 200 नंबर का पेपर है, जिसमें से यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन आपका सही कम हो जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके तुरंत चले जाएंगे। तो बहुत ही आपको डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है। 554, 74 और आपकी 6336 वैकेंसी, ये है आपकी वैकेंसी। यदि मैं बात करूं, आप डीएलएड और बीटीसी ही हैं, ध्यान देना। अब आपको बताऊं आंकड़ा, यदि आप डीएलएड और बीटीसी हैं तो मेरे दोस्त कंपटीशन इस लेवल का होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन घबराना नहीं, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करो और सोचो कि जब मैंने जिस दिन के लिए मैंने बीटीसी किया है, मैंने बीटीसी और बीएलएड करने का एक उद्देश्य था आपकी लाइफ में, एक अध्यापक बनना, और ये सभी का एक मोटिव होता है, और उन सभी के मोटिव में से आपको एक सीट पानी है, तो आपकी ऊर्जा कितनी ज्यादा एकत्रित होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रख करके मेरे दोस्तों आप तैयारी करें। अब मैं बताऊं, इस चैनल के माध्यम से आपको इस भर्ती से लेकर के कितनी हेल्प मिलने वाली है और कहां से मिलने वाली है, इसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अध्यापक हूं, आप सभी लोगों को हिंदी, सीडीपी और ईवीएस और संस्कृत आपको पठन पाठन कराता हूं। चूंकि आपके एग्जाम में हिंदी और सीडीपी आ रहा है, 25 नंबर की आपकी हिंदी और 100 नंबर की आपकी सीडीपी आ रही है, तो फ्रेंड्स आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको फुल स्ट्रेटजी के साथ 100 200 में 125 नंबर की तैयारी सेल्फ मैं कराऊंगा, स्वयं मैं कराऊंगा, सारे नोट्स दूंगा, सारी पीडीएफ्स दूंगा, डेडिकेटेड तरीके से टेस्ट भी होंगे, कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि हिंदी और सीडीपी की चिंता करना अब आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, मिल करके 125 नंबर आपके दिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप
अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं इन द सेंस आपको हमारी स्ट्रेटेजी जो बताई नॉलेज है वह पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, एक अहम सूचना बता दूं, जो आप देखेंगे कमेंट में एक पिन किया हुआ मैसेज है, आज की हिंदी की अन अकेडमी पर क्लास, हमारी अन अकेडमी पर हिंदी की क्लास आज मैं आपकी दूंगा 3। एक होगी 11 AM पर, एक होगी 3 से 4 PM पर, एक होगी 9 से 10 PM पर, यानी कि 3 क्लास आज मैं लूंगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों की क्लास लूंगा अन अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, अच्छा कोड क्या है, इसको कोड को देख लेते हैं। VIVEK AUDICH आप ये कोड डाल देना, विवेक औदिच्य अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप ये कोड डाल देना, विवेक औदिच्य। जब आप लिंक कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अन अकेडमी पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर के आपसे सिंपल सा कोड मांगेगा, ये कोड डाल देना और आप ज्वाइन कर लेंगे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी स्पेशल क्लास चलती है, ज्वाइन करिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।